मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास धनखड़ जी। सऊदी अरब में रहते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और लंबे समय से वहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं। किस तरह का वो देश है और हमारे जो लोग हैं आजकल बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में घूमने भी जा रहे हैं, नौकरियाँ भी कर रहे हैं। सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ धनखड़ साहब से जुटाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी गिल साहब। आपकी पर्सनैलिटी तो है ना, जैसे वो दुबई वाले शेख नहीं होते हैं उन जैसी है। वैसे क्या करें, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। अभी जो हम खड़े थे 6 फुट की हाइट तो होगी आपकी? मेरी 6 ढाई है। 6 फुट ढाई इंच हाँ है। जी, हाँ जी। बिल्कुल, ये तो काले चश्मे आपने लगा रखे थे, ऐसे लग रहे थे। बिल्कुल। जी, चलो गिल साहब। यहाँ अपना थोड़ा परिचय बताओ, कौन-सा गाँव आपका? मेरा गाँव जी हमायतपुर है, लेकिन हम रोहतक में रहते हैं लंबे टाइम से ही। मेरे जी। बचपन से ही मतलब कि जब हम पैदा हुए थे रोहतक में ही पैदा हुआ था मैं। हुँ, हम 2 भाई हैं। मेरे फादर साहब जाट कॉलेज से रिटायर्ड हैं एज़ अ स्टूडेंट। हुँ। और मेरी वाइफ़ जो है वो एसोसिएट प्रोफ़ेसर है एमडीयू में ही। अच्छा। अ, डॉक्टर अमिता धनखड़, हुँ, वो हैं इसमें यूआईटी में जी। एज़ ए एसोसिएट प्रोफ़ेसर। हुँ। एआईस पढ़ाते हैं वो। 2 जगह घर बसेरा है। सऊदी नहीं अरब में भी, यहाँ भी है। नहीं, ये तो नहीं कह सकते। वहाँ जैसे वर्क फ्रॉम होम है और काम भी है, जी। तो कई बार हम डेढ़ महीने बाद यहाँ आ जाता हूँ मैं। हुँ, और कई बार 2 महीने लग जाते हैं आने में, जी। लेकिन दोनों बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, कैसे आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक हुई? कैसे वहाँ जाना हुआ? खेलों की तरफ बॉक्सिंग की भी बता हाँ रहे थे जी, मैं कुछ। नेशनल लेवल अच्छा वो हूँ बॉक्सर। हुँ, और 97-98 आई थिंक ईयर मेरे को अभी पर्टिकुलर याद नहीं है। हुँ, मेरा ब्रॉन्ज मेडल था नेशनल में, हुँ, जो कि नेशनल चैंपियनशिप हुई थी गोवा में। जी। तो उसके बाद फिर मेरा एमसीए में एडमिशन हुआ था, बीएससी कंप्यूटर साइंस है मेरी, हुँ, अपने जाट कॉलेज से। हुँ, फिर मेरा अपने डिपार्टमेंट में ही एमसीए में एडमिशन हो गया था। हुँ, उसके बाद फिर आईटी में ही घुस गए हम लोग। जी। फिर मैंने पीएचडी की। बॉक्सर, आईटी और पीएचडी तक जी, पहुँच गया जी, जी। हैं? घरवाले जैसे मुक्के लगते हैं जी, जी। तो घरवाले बोले शादी कौन करेगा? मेरी बॉक्सिंग छुड़वा दी। अच्छा। तो एमसीए में एडमिशन हो गया था जी, कुछ स्पोर्ट्स में था हुँ, और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम था। जी, तो डिपार्टमेंट से ही मैंने की है एमसीए। हुँ, फिर बाद में मैंने पीएचडी की जी, नौकरी करते-करते। जी। तो मैं 2013 में गया था सऊदी। अच्छा, कैसे जाना हुआ वहाँ पे? मेरा इंटरव्यू क्या हुआ था गिल साहब, मैं हूँ आईटी में जैसे कई प्रोजेक्ट्स थे मेरे। आईबीएम में था पहले मैं, हुँ, उससे बाद एचसीएल में था, हुँ, कॉग्निजेंट में था। हुँ, और जो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ था, हुँ, वो सेम चीज़ उन्होंने सऊदी में भी थी। जी, तो लिंक्डइन से प्रोफाइल लिया गया हुँ, और मेरे एक फ्रेंड ने मेरा रेफ़र किया उधर। हुँ, इंटरव्यू हुआ। हुँ, इंटरव्यू के बाद फिर सिलेक्शन हुआ सऊदी टेलीकॉम कंपनी में, हुँ, जो कि उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। हुँ, और पूरा टेलीकॉम सेक्टर का उन्हीं के थ्रू हुँ, सब कुछ, जैसे जीएसएम है, लैंडलाइन है, इंटरनेट है, सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। जी, तो इसलिए 2013 में वहाँ गया, हुँ, वहाँ से अब तक वहीं पे हूँ। जी। जी। किस तरह का देश है? सऊदी अरब के बारे में बताओ थोड़ा। सऊदी अरब पहले थोड़ा-सा वो स्ट्रिक्ट थे, हुँ, लेकिन जैसे न्यू प्रिंस आए हैं एमबीए साहब, हुँ, उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। हुँ, जैसे लेडीज़ का ड्राइविंग का है, थिएटर्स खोल दिए हैं। हुँ, और अभी पूरा का पूरा एक टूरिस्ट हुँ, प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, बहुत बहुत ही चेंज हो गया वहाँ पे। हुँ, मतलब कि यू कैन से 180 और 30 360 हुँ। टोटली चेंज। अच्छा। बड़े शहर कौन से हैं सऊदी अरब में? बड़े शहर जैसे मैं रहता हूँ कैपिटल में रियाद। हुँ, रियाद है सऊदी अरब की कैपिटल, हुँ, फिर है जिद्दा। हुँ, जिद्दा उनका जैसे अपनी मुंबई है हुँ, फाइनेंशियल सिटी, हुँ, इस तरह से जिद्दा है। जिद्दा हुँ, के पास इनके जो होली प्लेस है, हुँ, मक्का मदीना, हुँ। वो है। ओके, जी। ठीक है। हमारे यहाँ में और वहाँ की पूरी लाइफ़ में कितना डिफरेंट है? देखो लाइफ वहाँ पे एज़ अ सेफ्टी पर्पज़ बहुत ही ठीक है। हुँ, कानून बहुत सख्त हैं हुँ, आज भी। हुँ, अ, एक करप्शन के खिलाफ काफ़ी मुहिम चलाते रहते हैं वहाँ पे। हुँ, दूसरा कोई भी जैसे सिग्नल भी हमने क्रॉस कर लिया, हुँ, जैसे यहाँ कर लेते हैं हम लोग, हुँ, तो 100 रुपये आ गया या किसी ने पकड़ लिया, हुँ, वहाँ पे है 3000 रियाल हुँ, डायरेक्ट। हुँ। 3000 रियाल का मतलब कि अपने 66,000 रुपीज़ का। ओह! हुँ, जी। हुँ, तो अगर आप कानून का पालन करते हैं तो आप सेफ हैं, जी। अदरवाइज़ फिर कानून कहीं भी हो, या कहीं भी सड़क हो। पे हो या जी, कहीं जी, जॉब पे जी। हो, हैं? और लेडीज़ के लिए तो काफ़ी वो है, हुँ, मतलब कि क्या लेडीज़ काफ़ी सेफ फ़ील करती हैं उधर। अच्छा। जी। यानी घूर भी नहीं सकते लेडीज़ की तरफ तो?
नहीं ऐसा घूरना मतलब कि घूरना वो टीजिंग हो गया ना। हाँ। हाँ, किसी ने कंप्लेंट की तो आप अंदर हो। आप अंदर रह गए जी हैं। जी, काफी सख्त है महिलाओं को लेकर तो ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक और मिनट। हाँ जी। अच्छा, जैसे सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, जी, तो वो कट्टरता भी है क्या मुस्लिम वाली? देखिए अभी जैसे वहाँ के नए नए बच्चे जो हैं, हुँ, जो यंग जनरेशन है, हुँ, वो सारी यूएस और यूरोप से पढ़ के आ रहे हैं, हुँ, तो काफ़ी थिंकिंग चेंज है। हुँ, जो पहले वो लोग थे हमारे जैसे फादर्स टाइम के हैं, हुँ, अपने फादर की एज के हैं, हुँ, वो अभी भी रिजिड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। हुँ, जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो, बहुत लोगों के वीजा लग रहे हैं। और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज्यादा से ज्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीजा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहां बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहां भेज सकते हो, और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीजा भी लग रहे। पिछली दफा भी हमारे 250 वीजा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीजा नहीं हो सकता। तो ज्यादा से ज्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी कूल हैं जी, और कोऑपरेट करके चलते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हुँ। तो ये है सर। और महिलाएँ जैसे ये बुर्का पहनना, हाँ महिलाओं जी, की वो आज़ादी। ये डिपेंडेंट है कि इट्स देयर ओन विश। हुँ, अगर पहनना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। पहले से कुछ बदलाव आया है? पहले पहले क्या था कि जैसे नॉन मुस्लिम महिलाएं थी, हुँ, उनको भी पहनना पड़ता था। हुँ, जैसे हमारा वाइफ जाती थी वहाँ पे या मदर गई थे, हुँ, तो उनको बुर्का पहनना पड़ता था। हुँ। लेकिन अब वो नहीं है। अच्छा, अराउंड 2016 और 15 के बाद हुँ, नए प्रिंस ने वो सब कुछ चेंज कर दिया है। ओके, तो अब सब मतलब कि कंपल्सरी नहीं है। हुँ। तो इवन अब नहीं पहनती अब नहीं पहनते। अब नहीं पहनती। एक्सपेट्स जो महिलाएं हैं नॉन मुस्लिम्स, वो हुँ, नहीं पहनती। ओके, पहले सबके लिए था ये। पहले सबके लिए था। ठीक, ये तो बड़ी गज़ब का था जी, है। हाँ, बहुत चेंज हो रहा है क्योंकि उनको हुँ, टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करना है पूरा का जी, पूरा। हुँ, और मोर ओवर उसके ऑयल से डिपेंडेंसी हटा रहे हैं। हुँ, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हुँ, जैसे अभी उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है नियोम, हुँ, आपने सुना होगा। हुँ, एक 179 का पता नहीं 200 किलोमीटर का एक हुँ, ही लाइन में हुँ, हाई टेक, जी, जिसमें ये हाइपर लूप वगैरह चलेंगे, हुँ, कोई गाड़ियां नहीं होंगी उसमें। जी, तो वो चीज़ बना रहे हैं वहाँ पे। हुँ, और रेड सी के ये पूरा रेड सी प्रोजेक्ट है। हुँ, रेड सी के पास रिजॉर्ट्स वगैरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। हुँ, हाँ, मेन चीज़ ये है कि अभी वहाँ पे लिकर का भी कुछ है नहीं। अच्छा। लिकर प्रोहिबिटेड है। शराब नहीं पी सकते? अभी शराब नहीं पी बियर, सकते। शराब कुछ नहीं? बिल्कुल सब प्रोहिबिटेड है। अच्छा, जी, ओके। लेकिन मे बी फिर ये टूरिस्ट कैसे रहते हैं वैसे? नहीं, नहीं, अभी ये सुनने में आया है हुँ, कि ये मे बी ये खोल देंगे क्योंकि उनको मोस्ट प्रोबब्ली 2034 में हुँ, वर्ल्ड कप फीफा की वो मिल रही है हुँ, वो करने के लिए। हुँ, तो उसके बाद देखो अभी उनका विज़न है हुँ, 2030 ओके, जहाँ तक काफ़ी चेंजेस आएँगे। हुँ। मतलब कि मॉडर्न सऊदी अरेबिया दिखेगा आपको। यानी कि जो टूरिस्ट दुबई जा रहे हैं, उसको सऊदी अरब की तरफ खींचने की कोशिश है। जी, जी। हुँ, क्योंकि अभी इवन सऊदी अरब के जो लोग हैं, वो हुँ, बाहर जाते हैं पैसा खर्च करने के लिए। जी, तो अभी हर साल पिछले 4-5 साल से उन्होंने हुँ, रियाद सीज़न स्टार्ट कर रखा है, जिसमें काफ़ी हुँ, अ, कॉन्सर्ट्स होते हैं। हुँ, अ, उनके लिए फुटबॉल लीग्स होती हैं, हुँ, जो लोकल क्लब्स हैं। जी, आपने पिछली बार सुना होगा उन्होंने उन्होंने मेसी को भी हायर किया था हुँ, और 1-2 और जो फुटबॉलर हैं उनको हायर किया हुआ है। इतनी जी, नॉलेज नहीं मेरे को फुटबॉल की। हुँ, और जिस तरह ये काफ़ी प्रोग्राम्स जो है, हुँ, एक रियाद सीज़न के नाम से होता है, हुँ, अक्टूबर से लेके शायद जनवरी तक हुँ, 3-4 महीने, जी, फुल फ्लेज्ड उसमें अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अच्छा, और काफ़ी खुला हुँ। माहौल होता है उसमें। और वहाँ खेती किस तरह की है भाई साहब? खेती मोस्टली खजूर होते हैं। अच्छा, हाँ, खजूर के पूरे वो हैं हुँ, बाग, जैसे अपने यहाँ बाग बोलते हैं ना। आपने भी खूब खजूर खा के सेहत बना बिल्कुल, रखी है। बिल्कुल खजूर खाते हैं जी, खजूर तो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। खजूर और दूध खाओ। अच्छा, हाँ जी, जी, ठीक है। तो और जी। फिर खाना-पीना किस तरह का है? खाना-पीना देखो मैं हूँ वेजिटेरियन जैसे, हुँ,
तो कई बार रेस्टोरेंट्स में पहले तकलीफ होती थी, लेकिन अभी वेजिटेरियन भी अवेलेबल है हम्म। और नॉन वेज तो खैर है ही। नॉन वेज तो हाँ है ही जी, है ना। तो हम वहाँ पे खुद ही बना लेते हैं खाना। तो नहीं, खजूर तो चलो हो गया, हाँ जी, और खाने के लिए जैसे गेहूं चावल ये कुछ नहीं सब है? मिलता है जी। नहीं, खेती नहीं नहीं, होती। खेती नहीं होती वहाँ पे। मेनली सऊदी जैसे आलू आ गए, हाँ, आलू मिल जाते हैं क्योंकि मिट्टी में ही ज़्यादा है। आलू की खेती है। आलू की है, ठीक है। जहाँ तक मैंने सुना है। कपास की इनकी ये नहीं मालूम सर, अच्छा। गिल साहब। कभी घूमे हो खेत खाता में, देखे हो आगे खेत? नहीं, मैंने खजूर के बाग देखे हैं। अच्छा, खजूर के बाग हाँ देखे। जी, खजूर के बाग देखे हैं। अच्छा। तो खेती के मामले में ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि सारी जो पानी की तो फ्रूट्स हैं, संकट है ही। पानी का संकट वही समुद्र का फ़िल्टर करके आता है, हम्म। क्योंकि अब उनके खुद का कुछ तो है नहीं, जी। तो समुद्र का फ़िल्टर करते हैं, वही पीने के लिए यूज़ होता है हम्म। और वही नहाने के लिए और सब कुछ। अच्छा भाई साहब, इन देशों में दुबई आपके साथ ही है क्या? हाँ, सऊदी अरब? दुबई हमारे से मतलब कि मैं जहाँ रहता हूँ रियाद में, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो यूएई जो है, जैसे 5 6 वो थे हम्म। देश, जैसे दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, हम्म। अजमान शायद, हाँ, हम्म। ये 5-6 थे। हम्म। इन्होंने एक अपना क्लब करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना दिया, हम्म। तो इसलिए हम उसको अभी यूएई बोलते हैं। ओके। जी, अच्छा, इनको सबको मिला के मिला के यूएई बोलते शारजाह का, हैं। अबू जी, धाबी जी, को, दुबई को, जी, सऊदी अरब को। जी। जैसे जी। शारजाह में और दुबई में भी बहुत डिफरेंस है। हम्म। शारजाह आपको लिकर अलाउड नहीं करता, अच्छा। लेकिन दुबई पूरा खुला है। दुबई में शराब पी सकते हैं। बिल्कुल, दुबई में सब कुछ ओके। है। जी, ठीक और है। लेकिन ये अपना सऊदी सबसे बड़ा कंट्री है हम्म। मिडल ईस्ट का। हम्म। और अच्छा, ठीक है। जी, वहाँ के जैसे मेन इनकम तो आपकी ऑयल से है भाई साहब। जी, थोड़ा ये बताओ कि वो शेख हैं, उन्होंने किस तरह का मतलब शासन कर रखा है? हमारे यहाँ जैसे इतना रेवेन्यू होता है सब कुछ, जी। बिजली की, पानी की, सड़कों की, सफाई की, हुँ, हुँ। वहाँ किस तरह का वो सिस्टम है? नहीं, देखो क्लीन काफ़ी रहते हैं वो लोग। हुँ। और जैसे सड़क है, हुँ। सड़क वगैरह काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा। जी, एक जैसे अपने यहाँ मियाद होती है 15 साल की, अगर हुँ। 15 हुँ। साल के बाद आपको रोड बनानी पड़ेगी हुँ। या कुछ कहीं खड्डे हो गए तो रोड दोबारा हुँ। बनेगी। हुँ। लेकिन ये अपने यहाँ तो बनता नहीं है, हुँ। वहाँ पे एक फिक्स है हुँ। वो बनेगा, सुविधाओं में हमारे से आगे हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। जी, आपका हर एक काम हुँ। ऑनलाइन है, हुँ। आपको घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। हुँ। जस्ट आप उस डिपार्टमेंट की साइट खोलिए, हुँ। जैसे लाइसेंस है, जी। गाड़ी की आरसी है, हुँ। सब कुछ आप ऑनलाइन पे जाओ। मकान की रजिस्ट्री है। मकान की रजिस्ट्री, मगर देखो वो मकान हम खरीद नहीं सकते वहाँ पे। ओके। मकान खाली सऊदी रेज़िडेंट और सऊदी सिटीज़न ही लेगा, अच्छा, ठीक है? तो आपको सिटीज़नशिप मिल सकती है कभी भी वहाँ की? सिटीज़नशिप क्या होता है कि उनकी प्रायोरिटी रेज़िडेंट्स होते हैं। हुँ। सिटीज़नशिप उन्होंने अभी अलाउ किया है, हुँ। लेकिन मुझे रूल्स नहीं पता हुँ। कि कौन किसको अलाउ किया है। जी। अपने एक जैसे इंडियन बिज़नेसमैन हैं, हुँ। लुलु के जो हैं, हुँ। मिस्टर यूसुफ है शायद, हुँ। उनको उन्होंने शायद सिटीज़नशिप दी है, ओके। क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा रिटेल का काम है उधर। हुँ। उनकी ब्रांड का नाम जी। लुलु रिटेल हुँ। के नाम से है। हुँ। हर एक मॉल में मतलब कि रियाद में जैसे ही 4-5 हैं जी। और यूएई में काफ़ी हैं, मतलब मलेशिया में है उनके, हुँ। तो उनको उन्होंने सिटीज़नशिप दी है। जी। जी। चलो, कोई ख़ास बात वहाँ की जो दर्शकों को पसंद आए, उसको देखने के लिए लोग सऊदी अरब में भी जाएँ, हम भी वहाँ पहुँचे। देखने के लिए आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, अभी वो जैसे काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं वो लोग, जी। मतलब ये 1-2 साल बाद हुँ। मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। जी, जी। जी, चलो, बहुत बढ़िया लगा विकास धनखड़ जी, जी आपसे बातचीत करके, जी। बहुत मज़ा थैंक यू आया। गिल साहब। पहली बार भाई मैंने भी सऊदी अरब के बारे में कुछ चीज़ें जानी, जैसे लिकर वहाँ नहीं पी सकते ये भी चीज़, और बहुत सारी अच्छी बात बताई, मुझे लग रहा है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। नमस्कार जी गिल साहब। थैंक यू, नमस्ते।